कैसे हैं आप। आज हम अथॉरिटी और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्योंकि आम तौर पे इन दोनों चीज़ों को एक ही समझा जाता है कि उर्दू में इनके मतलब एक जैसे ही निकलता है ताकत, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है टर्म। अब अगर हम देखें अथॉरिटी क्या होती है, बल्कि पहले पावर देख लेते हैं। पावर कहते हैं किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके, और अथॉरिटी कहते हैं लेजिटिमाइज पावर को, यानी जब आपको कानूनी तौर पे इख्तियार मिल जाए किसी को इन्फ्लुएंस करने का, यानी कि आप पावर के ज़रिए किसी को ज़ेरे असर ला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का उससे काम करवाना चाह रहे हैं, या अपनी मर्ज़ी का रवैया उससे इख्तियार करवाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो लेजिटिमेट पावर है वो आपको ये इख्तियार दे रही है कि आप इसको कानूनी तरीके से कर सकते हैं, कानून आपको इजाज़त दे रहा है। ये दोनों के दरमियान स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप मैक्स वेबर की डिफरेंस देखें कि उसने 3 तरह की अथॉरिटीज़ का जिक्र किया है। मैक्स वेबर के तीनों काइंड्स को हम अगर देखें कि उसकी क्या ग्राउंड्स थी जिसकी बुनियाद के ऊपर अथॉरिटी को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, यानी उसकी 3 इकसाम बताई। सबसे पहली किस्म आती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी को। अब ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी ली जाती है हिस्ट्री से, यानी हिस्टोरिकली एक अथॉरिटेटिव चीज़ मौजूद है, कोई ओहदा मौजूद है, कोई ख़ानदान मौजूद है, हुकूमत कर रहे हैं, या सेट ऑफ रूल्स हिस्ट्री के ज़रिए डिफ़ाइन किए जाते हैं, वो हिस्टोरिकली आपको अथॉरिटी दी जाती है। अब इसमें इल्हामी किताबों वाली ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी मौजूद है, और इसमें मैन मेड हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ भी अथॉरिटी मौजूद है कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि तारीख़ी तौर पे मौजूद हैं। दूसरी अथॉरिटी जो है वो है करिश्मेटिक अथॉरिटी। अब करिश्मेटिक अथॉरिटी का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता। करिश्मेटिक अथॉरिटी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड अथॉरिटी होती है, यानी पहले करिश्मा क्रिएट होता है और उस करिश्मा के ज़रिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं अवाम को, लोगों को उससे इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हें उसके बाद जब उन्हें अथॉरिटी मिलती है तो वो अवाम को उसके अंदर ढाल लेते हैं, यानी अपने करिश्मा के ज़रिए उनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो उसको बड़ी आसानी के साथ अवाम को अपने करिश्मा के ज़रिए उन्हें उस तरफ ले आते हैं। हमारे पास इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे हिटलर की मिसाल मौजूद है, जैसे इमाम ख़मीनी की आयतुल्लाह ख़मनाई की मिसाल मौजूद है, जैसे हमारे पास भुट्टो की भी मिसाल मौजूद है, गांधी जी की मिसाल मौजूद है, जैसे उन्होंने अपना वो एक उनका चार्म होता था और लोग उनकी बात मानते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम डिस्कस करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का करिश्मा मौजूद है कि लोग कहा करते थे कि लोगों को उनकी समझ अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती थी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, लेकिन लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद होते थे। उनके जलसे जो हैं वो किसी ट्रांसलेशन के मोहताज नहीं होते थे। ये किस तरह से हो जाता है? ये करिश्मा की, एक शख्सियत के करिश्माती होने की वजह से होता है। फिर आखिरी जो तकसीम बताई है मैक्स वेबर ने, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी बताई है। अब लीगल रैशनल जो अथॉरिटी है ये बाकायदा सेट ऑफ रूल्स हैं, और ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं ये मैन मेड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ये किसी भी वक्त तब्दील भी हो सकते हैं, नए सिरे से भी बनाए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद इन्हें इवन ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक बाउंडेड रूल्स होते हैं, और उन बाउंडेड रूल्स के अंदर ही रहा जाता है। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये तीनों यकदम अथॉरिटीज़ जो हैं, तीनों काइंड्स जो हैं, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही दफ़ा में? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखते हुए मज़हब को अगर आपने अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल करना है
और कोई शख्सियत इतने करिश्माती हो गई है कि उसे वो इस्तेमाल कर सके और फिर वो लीगल और रैशनैलिटी भी उसमें डाल देती है। तो ये तीनों चीज़ें तीनों किस्म की अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। आई होप कि मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश जो की है अथॉरिटी और पावर के दरमियान के डिफरेंस की, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।